नमस्कार प्यारे साथियों। बोल ना। मैं आज 12th क्लासेस में उपस्थित हूँ। अच्छा ठीक है। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये पढ़ाई जो हम लोग करते हैं, ठीक है। पढ़ाई का एक ही उद्देश्य जो होता है वो क्या उद्देश्य होता है मैं आप लोग को बताऊँ। पढ़ लिख कर हमारा यही उद्देश्य बनता है कि मैं अच्छाई चीज़ों को करूँ। जय कृष्ण मूर्ति के बारे में आप 12th क्लास में पढ़े हैं। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि नई नई आप खोजें करें, नए नए विचार लाए मन में, नया नया खोजने का प्रयास करें। पढ़ाई का ये मूल मकसद होता है। और क्या पढ़ाई का ये मूल मकसद होता है कि आप अपने फायदे के लिए पढ़ते हैं ताकि आपको दुनिया में कोई ठग नहीं सके, कोई आपको मूर्ख नहीं बना सके। आप कमा कर और जो मम्मी पापा पढ़ाते हैं आप लोग को, इतना दूर पढ़ते हैं और पढ़ लिख हो सकता है कि आपका जॉब लगता है कहीं, तो अच्छी वाली बात है। तो ये पढ़ाई का मूल रूप हुआ कि आप कमा कर अपनी माँ बाप का सेवा करें। किसका सेवा करें? माँ बाप। माँ बाप के चरणों में ही सारे भगवान हैं, तीर्थ हैं, जितना भी आप कर ले वो सब उनके चरण में होते हैं। क्यों? बहुत लोग क्या करते हैं कि 12th क्लासेस PhD खानदान साले नौकरी ले लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन देखिएगा कि आप लोग गाँव में जमीन मामले के जगह में हो सकता है कि देखिएगा कि एक माँ ने अगर एक छोटे बेटे को बेसी जमीन दे दिया तो देखिएगा उनको जो है माँ को मारने तक लगता है। बेटा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मूल मंत्र यही होता है कि कर्तव्य होता है कि पढ़ लिख कर मैं उनकी सेवा करूं जिसका मैं गुलाम हूं। गुलाम तो माँ बाप का हूं ना, जिसने हमको खड़ा किया उसी का ना गुलाम हूं, और तो किसी का नहीं, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। और आज देख रहे हैं कि भाई विद्यार्थी लोग नहीं पढ़कर माँ बाप पर अत्याचार, अपने भाई पर अत्याचार, भाई में झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं होना। तो प्रेम बने, आप प्रेम से हर चीज को जी सकते हैं। कबीरदास क्या कहते हैं सुनिए, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयाना को, ढाई अक्षर प्रेम का पहले से पंडित। कहते हैं कबीरदास की कुछ ज्ञान प्राप्त करने से कोई मनुष्य विद्वान या महान पुरुष नहीं बनते हैं, बल्कि जो प्रेम की भाषा को समझे और प्रेम की भाषाओं को सही समान प्रकट कर ले और बिना अक्षर ज्ञान के महान पुरुष बन जाते हैं, बिना अक्षर ज्ञान के। तो इसलिए पढ़ाई का मूल मंत्र यही होता है कि आप एक अच्छाई राह पर चले, एक संस्कार। बहुत लोग क्या होते हैं कि शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, यदि PhD कर लिया, नौकरी लग गया, दरोगा लग गया, कहते हैं अरे भाई दरोगा। बहुत स्टूडेंट देखिएगा कि पुलिस के सामने जाने में थरथरा जाता है। लेकिन मैं बताता हूँ अपनी बात कि इतनी छोटी सी उम्र में पुलिस के साथ रहना, खेलना कूदना, जो प्यार बनाए हैं वह है। और हम किसी से डरते नहीं, चाहे मास्टर हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी क्यों ना हो, हम उसके सामने प्रेम से जाते हैं ताकि इसलिए हमें कुछ नहीं हो। इसलिए प्रेम को अपनाइए, प्रेम से हर चीज होता है, सब चीज। और विद्यार्थियों के लिए मूल मंत्र 6 मंत्र है। पहला देखिए, हमारे जो है विद्यार्थी लोग का कई जो होता है कि लड़कियों पर भी जाता है, क्या सही बात है? विद्यार्थियों का कुछ मन जो है लड़कियों पर जाता है। मैं तो मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। गौतम बुद्ध ने बताया है, लुसेंट आप पढ़िएगा, एक और से जब लुसेंट पढ़ लेंगे तो लुसेंट का ज्ञान हो जाएगा आप लोग को, और लुसेंट का हमने ज्ञान प्राप्त किया है। और लुसेंट हमें बतलाते हैं, उसमें गौतम बुद्ध ने 8 शिक्षा मार्ग बताए। संवेकन दृष्टि, अच्छा दृष्टि की बात करूँ तो हमारी यहाँ नहीं, हमारे यहाँ किसी भी सुंदरता चीज को देखें, चाहे लड़की में देखें, ठीक है, लड़की को देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन उनके प्रति अगर आप घर में गलत विचार ला लेते हैं तो आप उसी समय से कर देगा। जैसे हमने लड़की को देखा, अरे भाई लड़की वो सुंदर थी, कितनी अच्छी लग रही थी, ये मन में आपकी बात चलने लग रही, लेकिन ये नहीं चलनी चाहिए। सबको मानना चाहिए कि नहीं, अपना है, विद्यार्थी है, सब से रहेंगे। दूसरी बात, सब एकदम ध्यान, आप योगा देखते हैं, करते हैं, ठीक है, कम से कम 30 मिनट आधा घंटा जरूर कीजिए। मन को एक कंट्रोल एक चीज पर कर दीजिए, मन आपका कहीं नहीं जाए और मन एक चीज को सोच रहे कि मैं जो सर के सामने खड़ा हूँ तो सर से दृष्टि मिला रहा हूँ और उसी को देख रहा हूँ। तीसरी बात, सवेकम आचरण। आचरण अगर आप अच्छा नहीं बनाते, बेकार आचरण अगर आपका अच्छा बनता है तो आपका नहीं, आपके खानदान का भी अच्छा होगा। संस्कृत पर क्या कहते कि योग से विद्या की रक्षा हो, सत्य से धर्म की रक्षा हो, और अच्छे आचरण से पूरे वंश की रक्षा हो। इसलिए अच्छे आचरण बनाना चाहिए, अच्छे संस्कारों को सिखाना चाहिए।
किताब की बात तो रही, ये नहीं मैं कहता हूँ कि किताब के बारे में सर गलत बोल रहे हैं, नहीं, किताब के बारे में गलत नहीं, ये पढ़िए, आगे पढ़िए और सामाजिक जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे जानने का प्रयास कीजिए।